वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब का जो यूजेज होता है उसके टॉपिक को, और इस सिलसिले में अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है जिसकी ये 5th वीडियो है और 5th वीडियो का ये ए पार्ट है जिसमें हम एक और स्पेसिफिक यूज देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वीडियो बनाने का भी बस मकसद ये है कि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं हेडिंग से, टेंस की हेडिंग से, कि जो हेडिंग में एक्सप्रेस हो रहा है टेंस उसी के लिए यूज होता है। जैसे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये लग ऐसे रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस को ही सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पास्ट की हैपनिंग्स को भी एक्सप्रेस करता है, फ्यूचर की हैपनिंग्स को भी एक्सप्रेस करता है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आपको समझ आ जाए, और आपका ये वीडियो देखने का मकसद भी यही है। आप इसीलिए देख रहे हैं कि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि एक ही टेंस जो है वो डिफरेंट ज़माने को, डिफरेंट टेंसेस को कैसे जो है वो एक्सप्रेस करता है। लेक्चर की तरफ आने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं इनको एक तरफ से अच्छी तरह से स्टडी कर लें। आपको इनकी समझ आएगी तो ही आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जी। तो बात करते हैं इस स्पेसिफिक यूज के हवाले से। टू एक्सप्रेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस। जो एक्टिविटीज प्रोग्रेस में होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आता है ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकता है कि जी जो प्रोग्रेस के अंदर एक्टिविटीज होती हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर कोई काम जारी है, प्रोग्रेस है, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उसकी रीजन आगे दी गई है। वेयर देयर इज एम्फेसिस ऑन द सक्सेशन ऑफ हैपनिंग रेदर देन ऑन द ड्यूरेशन। जी, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट जो ज़माना है उसमें किसी जारी काम को एक्सप्रेस करने के लिए तब यूज़ करते हैं जब आपका फोकस, जब आपका जो एम्फेसिस है वो ड्यूरेशन के ऊपर नहीं है कि काम कब हो रहा है, बल्कि आपका एम्फेसिस जो है वो सक्सेशन ऑफ इवेंट्स का है। यानी एक एक काम कोई हो रहा है, कोई अमल हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उसका डिफरेंट ये सक्सेशन है, एक सीरीज है, एक सिलसिला बना हुआ है कि एक काम हुआ उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो इस तरह का सक्सेशन ऑफ इवेंट्स जो है उसको जब एक्सप्रेस कर रहे हैं आप, आपका मेन एम्फेसिस उसके अंदर है, तो फिर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं करना, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही करेंगे। दोनों कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कर सकते हैं और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि अगर किसी जगह पे ऐसे लिखा हो तो आप परेशान ना हो कि यहाँ पे टेंस की गलती है। टेंस की गलती नहीं होती, ये बड़ी मेच्योर राइटिंग जब हो जाती है तो फिर इस तरह से चीज़ें आपके सामने आती हैं जी। तो दिस यूजली हैपन्स ड्यूरिंग ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स। हाँ जी, ये आपको आम रोजमर्रा में देखने में मिलती हैं इस तरह की चीज़ें। जब कोई मैच हो रहा है, कोई ब्रॉडकास्ट चल रहा है, कोई कमेंट्री चल रही है, तो उसमें काम तो जारी होता है लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो आपका जो कमेंटेटर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करता है। ले जी खिलाड़ी ने पास दिया, फलानी ने खिलाड़ी ने ये काम कर दिया, जी है वो उधर चला गया, वो जाता है या करता है। तो हालांकि बाहर काम उस वक्त जारी होता है लेकिन वो यूज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कर रहा होता है। तो उसकी एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द गोल कीपर जंप्स आउट ऑफ द गोल पोस्ट। जो गोल कीपर है वो गोल पोस्ट के ऊपर से जंप करता है। अब ये काम जारी है, जब ये जिक्र किया जा रहा है जो वर्क है इन प्रोग्रेस है, एक्शन इन प्रोग्रेस है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं यूज हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। और ये बड़ी मेच्योर राइटिंग, बहुत अच्छे जो राइटर होते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं चीज़ों को। तो वो आपने परेशान नहीं होना, जब भी आप भी ऐसा ऐसा मेच्योरिटी की तरफ आएंगे, आपकी राइटिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी प्रैक्टिस से, तो आपके राइटिंग के अंदर भी ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी स्मार्टों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।